हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एंड वीडियो एज वेल। सो गाइस, आज मैं ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल का मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। आपको मैं बता दूँ कि ये मूवी को डायरेक्ट किया है माइक फ्लैगेगन ने। ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल मूवी को IMDb पे 6.1 स्टार रेटिंग आउट ऑफ 10 मिले हैं और ये मूवी 2014 के ओइजा से बहुत अच्छी है। तो देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है 1967 के लॉस एंजलिस शहर में, जहां पर एलिस जेंडर नाम की एक विडो रहती है। एलिस एक स्पिरिचुअल मीडियम होने का नाटक करती थी एंड अपने क्लाइंट्स को मरे हुए लव्ड वंस को कांटेक्ट करके मिलाने का दावा करती थी। एलिस ने अपने घर में एक सेटअप तैयार कर रखा था जिससे वो अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बना पाती थी। इस काम में एलिस की मदद उनकी दो बेटी भी देती थी। एलिस की बड़ी बेटी का नाम पॉलिना जेंडर था जो 15 साल की थी और उनकी छोटी बेटी का नाम डोरिस जेंडर था जो 9 साल की थी। और डोरिस के स्वर्गीय पिता का नाम रॉजर जेंडर था और जेंडर की फैमिली अभी भी रॉजर के डेथ से कोप अप कर रही होती है। एक दिन पॉलिना भागकर अपने फ्रेंड्स के घर जाती है जहां पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान पॉलिना अपने दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड खेलने का डिसाइड करती है और ये लोग इस बोर्ड से आसपास के स्पिरिट को बुलाने का प्लान बनाते हैं। ओइजा बोर्ड के 3 रूल्स थे। फर्स्ट, इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना है। सेकंड, इस गेम को कभी भी ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना है और जिन्हें भी ग्रेवयार्ड का मीनिंग नहीं मालूम उन लोग को बता दूं कि ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। और थर्ड रूल कि गेम को ख़त्म करते वक्त गुड बाय ज़रूर बोलना है। और गेम के दौरान प्लान शीट अपने आप मूव हो रही थी और पॉलिना इसे काफ़ी लाइटली लेती है। मीनवाइल पॉलिना की मॉम यहाँ पर आ जाती है जिससे पॉलिना को घर वापस जाना पड़ता है। वापस जाते वक्त पॉलिना अपने मॉम को सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने एक्ट में ओइजा बोर्ड ऐड करना चाहिए जिससे उनके ठगी वाले बिजनेस और चलेगा और लोग आएंगे। पॉलिना की मॉम एलिस पॉलिना की सजेशन मान लेती है और अपने इक्विपमेंट में एक नया ओइजा बोर्ड खरीद कर लाती है। अब गाइस, आगे की सीन में हमें मालूम पड़ता है कि डोरिस को स्कूल में बच्चे परेशान करते हैं और ऑल ओवर स्कूल का देख रेख फादर टॉम करते हैं। एलिस अपनी बेटी डोरिस को स्कूल से घर वापस लाती है और वो ओइजा बोर्ड को रिग करने के लिए टेस्ट करती है। फिर इस टेस्ट में एलिस अननोइंगली खेल रही होती है और यहाँ पर उसने गेम के तीनों रूल्स अनफॉलो कर दिए हैं और एलिस यहाँ गेम अकेले खेल रही होती है और गुड बाय नहीं बोलती। और ये घर जहाँ पर एलिस बैठकर गेम खेल रही होती है वो एक काइंड ऑफ शमशान होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में मालूम पड़ेगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। नाउ जब एलिस बोर्ड गेम खेल रही थी तो वो स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ऊपर घर में डोरिस काइंड ऑफ पजेस होकर एलिस के क्वेश्चन का आंसर दे रही थी और जिस स्पिरिट ने डोरिस को पजेस किया था उसका नाम मार्कस था। एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स डोरिस बैक टू नॉर्मल। फिर उसी रात डोरिस भी ओइजा बोर्ड खेलती है और अपने डैड रॉजर के स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही होती है। गेम खेलते वक्त प्लान शीट अपने आप मूव हो रही थी। फिर डोरिस को लगता है कि वो अपने डैड से कनेक्ट हो गई है। फिर नेक्स्ट डे फादर टॉम डोरिस और उसकी माँ एलिस को मिलने बुलाते हैं क्योंकि आज डोरिस ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था एंड डोरिस कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखने लगी थी एंड दिस वॉज लिटरली स्ट्रेंज डैट किसी ने भी डोरिस का हेल्प नहीं किया था। एलिस घर वापस आने के बाद में वो देखती है कि उसे घर खाली करने का नोटिस आया होता है क्योंकि वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है जिसके वजह से वो टैक्स रेंट एक्सेट्रा पे नहीं कर पा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस बहुत परेशान थी और हम देखते हैं कि डोरिस फिर ओइजा बोर्ड खेल रही होती है और अपने डैड के स्पिरिट से कनेक्ट कर रही होती है और ये स्पिरिट डोरिस को घर के बेसमेंट में गाइड करती है कि दीवार के अंदर एक बैग थी और बैग के अंदर ढेर सारे पैसे थे एंड दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज एंड एलिस ऑन द स्पॉट डोरिस के साथ घर के बेसमेंट देख रही थी। और इतना ही नहीं, एलिस अपनी बेटी पॉलिना और डोरिस के साथ ओइजा बोर्ड खेल रही होती है और एलिस अपने हस्बैंड रॉजर से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। फिर प्लान शीट अपने आप मूव होती है और स्पिरिट एलिस के उस सवाल का जवाब दे रही थी जिसका जवाब सिर्फ एलिस और उसके हस्बैंड रॉजर को ही मालूम होता है एंड स्पिरिट राइट आंसर देती है और एलिस को इस गेम पर भरोसा हो जाता है। और डोरिस का यहाँ तक कहना था कि वो प्लान शीट की हेल्प से स्पिरिट को देख पाती है। फिर एलिस कहती है कि वो अपने क्लाइंट को रियल में उनके लव्ड वन से कनेक्ट करवाएगी इस ओइजा बोर्ड से और यहाँ पर पॉलिना एलिस को हेल्प करने से इनकार करती है और धीरे धीरे एलिस और डोरिस अपने क्लाइंट को हेल्प करना शुरू कर चुके थे
और इस चक्कर में डोरिस स्कूल भी जाना बंद कर चुकी थी। फिर डोरिस ओइजा बोर्ड गेम को खेलते वक्त सिंपली पजेस होकर अलग अलग आवाज़ निकालकर बोल रही थी, जिससे उसके क्लाइंट बहुत खुश और कनेक्टेड फील कर रहे थे। सून इनफ डोरिस को अपने गर्दन में दर्द फील होता है। डोरिस इस प्लान शीट की हेल्प से मिरर में देख पाती है कि उसके कंधे पर एक एविल स्पिरिट बैठा दिखता है और ये एविल डोरिस को सिंपली पजेस कर लेता है और डोरिस पॉलिना के कानों में कुछ बोलती है, जिससे पॉलिना को डरावने सपने आते हैं। एनीवे, नेक्स्ट डे डोरिस स्कूल में अजीब बिहेव कर रही थी और जब एक बच्चा डोरिस को परेशान कर रहा होता है, वो अपने शक्ति से उसे चोट पहुंचा देती है। उसी रात पॉलिना का बॉयफ्रेंड माइकी आता है और डोरिस माइकी को चोक करके मरने वाली फीलिंग को एक्सप्लेन करती है, विच वॉज रियली क्रीपी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोरिस कुछ लिख रही थी और पॉलिना नोटिस करती है कि उसके डॉल के लिप्स को किसी ने स्ट्रेच कर दिया है। अब ऑब्वियसली पॉलिना को लगता है कि ये सब डोरिस ने किया है, बट डोरिस कहती है कि ये सब उसके डैड ने किया है टू स्टॉप दी वॉइसेस। फिर पॉलिना अपने मॉम से कहती है कि डोरिस कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है या फिर अजीब हो गई है, लेकिन एलिस इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन गाइस, पॉलिना यहाँ उन पेजों को देखती है जिस पर डोरिस कुछ लिख रही थी एंड डोरिस ने पॉलिश लैंग्वेज में कुछ लिखा था, जहाँ पर डोरिस को पॉलिश आती तक नहीं थी। पॉलिना इन पेपर्स को लेकर स्कूल जाती है और वो फादर टॉम को ट्रांसलेट करने बोलती है। फिर इसके अगले सीन में हम व्यूअर्स फादर टॉम को एलिस के घर आते देखते हैं। शायद उन पेपर्स पर ऐसी बातें लिखी थी विच वॉज डिस्टर्बिंग। फादर टॉम एलिस और उसकी फैमिली से ओइजा बोर्ड सेशन की मांग करते हैं क्योंकि वो अपने डेड वाइफ ग्लोरिया को कांटेक्ट करना चाहते हैं। फिर इस सेशन में टॉम डोरिस से पूछते हैं कि उनकी वाइफ का मिडल नेम क्या है और प्लान शीट अपने आप मूव होकर लिन नाम बताती है। और इतना ही नहीं, डोरिस टॉम के वाइफ की आवाज़ में एक वर्ड बोलती है। इस सेशन को देखकर ऐसा लगता है कि ये सेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस सेशन के बाद में फादर टॉम एलिस और पॉलिना से प्राइवेटली बात करना चाहते थे और ये लोग डोरिस को नीचे टीवी देखने बोलते हैं। फादर टॉम बताते हैं कि उनकी वाइफ का मिडल नेम लिन नहीं कैथलीन था और डोरिस ने लिन नेम इसलिए बोला क्योंकि टॉम ये सवाल पूछने के बाद अपने दिमाग में लिन नेम बोल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डोरिस किसी भी आत्मा को कांटेक्ट करती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो लोगों के दिमाग को पढ़कर उनके सवालों का जवाब देती थी। जहाँ तक सवाल है लोगों का आवाज़ निकालने का, तो डोरिस सिर्फ एक वर्ड बोलती थी और लोग इसी से इतना ही पहचान सकते हैं कि ये आवाज़ लड़का का है या फिर लड़की का। इनफैक्ट फादर टॉम के लिए डोरिस ने जो आवाज़ निकाला था वो उनकी वाइफ का नहीं था, बल्कि वो किसी रैंडम औरत की थी। और ये सब डोरिस इसलिए कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी इविल स्पिरिट से पजेस है और वही स्पिरिट डोरिस से ये सब करवाती है। और फादर टॉम आगे बताते हैं कि जिन पेजेस को पॉलिना ने ट्रांसलेट करने के लिए दिया था वो किसी मार्कस नाम के पॉलिश इमिग्रेंट की कहानी लिखी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एक स्टार्टिक डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था और वो डॉक्टर मार्कस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। डॉक्टर मेंटली डिस्टर्ब था और वो कई लोगों को पकड़कर अपने बेसमेंट में रखता था और उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों को मार डालता था। और ये कोई और घर नहीं बल्कि वही घर है जिसमें एलिस और उसकी फैमिली रह रही है। यानी कि इस घर के बेसमेंट में तकरीबन 20 साल पहले एक पागल डॉक्टर ने कई सारे लोगों को मार डाला था और उनकी लाशें शायद अब तक वहाँ पड़ी हो। एसेंशियली ये घर एक कब्रिस्तान है और आपको याद होगा कि ओइजा बोर्ड का सेकेंड रूल कि इस गेम को ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान में कभी भी नहीं खेलना है। और यहाँ पर फादर टॉम मार्कस के बारे में बताते हैं कि मार्कस ने अपने एक्सपीरियंस को ख़ास तौर पे लिख रखा है और मरने के बाद में भी मार्कस चीज़ों को फेल कर रहा है। इट मीन्स मार्कस हमारे दुनिया में आज भी एज अ स्पिरिट है और इतने सालों से मार्कस बाकी स्पिरिट के साथ यहाँ पर रह रहा है। मार्कस के हिसाब से स्पिरिट का वर्ड कोल्ड और वॉइसलेस है और इन स्पिरिट को आवाज़ की ज़रूरत है, जो कि उन्हें डोरिस को पोजेस करने के बाद में मिल चुका है। यही वजह थी कि मूवी के स्टार्टिंग में डोरिस एलिस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे पाई थी, क्योंकि ये स्पिरिट हमेशा एलिस और उसके हस्बैंड रॉजर पर नज़र रख रही थी। यहाँ सीन चेंज होकर डोरिस पे फोकस करती है, जहाँ वो अजीब तरीके का एक्सप्रेशन दे रही थी। तभी इस घर में पॉलिना का बॉयफ्रेंड माइकी आता है और डोरिस माइकी को बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट में माइकी को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है और बैकग्राउंड में हम डोरिस को पोजेस होते हुए देख पाते हैं। डोरिस माइकी पे हमला करती है और जान से मार डालती है। और दूसरी तरफ फादर टॉम, एलिस, पॉलिना नीचे आते हैं और
उन्हें वहाँ माइकी की लाश फांसी से लटकती हुई दिखती है। ये लोग फॉरेन बेसमेंट में जाते हैं और फादर टॉम को दीवार के अंदर कई सारे स्कल्स दिखते हैं। ये लोग ओइजा बोर्ड को जला देते हैं, लेकिन इन्हें अब तक डोरिस कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी अचानक इन्हें डोरिस की आवाज़ दीवारों के अंदर से आती है। फादर टॉम को इन दीवारों के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ पर एक पागल डॉक्टर अपनी एक्सपेरिमेंट किया करता था। रूम के अंदर डोरिस पोजेस स्टेट में थी एंड सून इनफ ये स्पिरिट फादर टॉम को भी पोजेस कर लेती है। फिर फादर टॉम एलिस पॉलिना के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों किसी भी तरीके से बेसमेंट के बाहर भाग जाते हैं। ये स्पिरिट फादर टॉम को मार डालती है। अब पोजेस डोरिस बेसमेंट से बाहर आकर एलिस और पॉलिना पे हमला कर देती है। यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ओइजा बोर्ड टेबल पर सही सलामत रखी हुई थी, बट इन लोगों ने कुछ मिनट्स पहले ही ओइजा बोर्ड को जला दिया था। डोरिस अपनी माँ एलिस के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें बेसमेंट में ले जाती है। और यहाँ हम रॉजर के स्पिरिट को देखते हैं, जो अपनी बेटी पॉलिना को कैरी करके उसके रूम में ले जाते हैं। और रॉजर के स्पिरिट पॉलिना को समझाते हैं कि इनको काबू में करने के लिए इनकी आवाज़ों को बंद करना होगा, और इसके लिए पॉलिना को डोरिस के होठ इस प्रकार सिलने होंगे, ठीक जैसे उसने डोरिस के डॉल का होठ सिल कर रखा था। मीनवाइल डोरिस बेसमेंट में अपनी माँ को काटने वाली होती है, तभी वहाँ पॉलिना आकर डोरिस पर हमला कर देती है। पॉलिना को बहुत सारे स्पिरिट रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिना डोरिस के होठों को सिल देती है और इस प्रोसेस में डोरिस मर जाती है और डोरिस की आत्मा उसके डैड रॉजर के आत्मा के साथ हैप्पीली रियूनाइट होती है। मीनवाइल ये इविल स्पिरिट पॉलिना को पोजेस कर लेती है और पोजेस स्टेट में पॉलिना अपनी मॉम को मार डालती है। फिर होश आने पे पॉलिना अपनी गलती रियलाइज़ करती है और हम उसे रोते चिल्लाते देखते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स पॉलिना को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। पॉलिना 2 महीने से मेंटल हॉस्पिटल में थी और पॉलिना को अपनी छोटी बहन डोरिस और माँ एलिस के कत्ल में पॉलिना को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर की बातों से मालूम पड़ता है कि उन्हें अभी तक डोरिस की लाशें नहीं मिली है और पॉलिना उन्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। और पॉलिना अपने रूम में जाने के बाद फ्लोर के कारपेट को हटाकर अपने खून से एक ओइजा बोर्ड तैयार करती है। चश्मे के ग्लास को हैंड में पकड़कर प्लान शीट बनाती है और वो इस बोर्ड की हेल्प से अपनी बहन डोरिस की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। यहाँ अगेन डोरिस के स्पिरिट के रूप में मार्कस आता है और हम व्यूअर्स पॉलिना को डोरिस के पास बैठे देखते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में डॉक्टर पॉलिना के रूम में देखते हैं, जहाँ पॉलिना कमरे के लुक थ्रू होल के पास खड़ी थी और बैकग्राउंड में इविल डोरिस छत पे उल्टा लटकते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ रही थी। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब गाइस, इस मूवी में एक पोस्ट ग्रेडेड सीन है, जहाँ पर हमें 40 इयर्स के बाद की कहानी बताई जा रही है। पॉलिना बूढ़ी हो चुकी है और उसकी नीज उससे मिलने आई होती है और यहाँ से कहानी 2014 में रिलीज ओइजा फिल्म से कनेक्ट होती है और उस कहानी को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो फिल्म उतनी अच्छी नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दिस मूवी, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं इसे आप लोगों को रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, अगर जैसे देखना है। और आपको मूवी के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।